हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर रीडिंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। कन्या राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि दिसंबर का क्या हॉरोस्कोप होगा, क्या प्रेडिक्शन होगी, क्या चीज़ें आप लोगों के लाइफ में होने वाली है दिसंबर में या दिसंबर को लेके, ठीक है। So I hope you guys are ready for the reading and let's see। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर एंड रीडिंग आपको अच्छी लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे जो कार्ड्स आप लोगों के लिए लूँगी वो 5 मेन थीम आप लोगों के लिए होने वाली है। वी विल सी, इवन आई डोंट नो व्हाट विल बी द कार्ड, बट लेट्स चेक आउट 5 मेन थीम एंड हाईलाइट फॉर योर दिसंबर। ये क्या होने वाली है, ठीक है। सो वर्गो के लिए आई थिंक आई हैव टेकन द 5 कार्ड्स। हाँ, यहाँ 5 कार्ड्स है। सबसे पहला साउंड एंड म्यूजिक, ओके। वी हैव एजुकेशन, 7 पिलर ऑफ विजडम। वी हैव हाई प्रिस्टेस, वाटर। यहाँ पे 5 जो थीम है, हाईलाइट है, वो आप लोगों के लिए ये है। okay। सबसे पहले जो कार्ड है वो यहाँ पे साउंड एंड म्यूज़िक है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक कि जो यहाँ पे टाइम पीरियड है होगा साउंड एंड म्यूज़िक को अपने लाइफ में इंक्लूड करके अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में रखने का समय है। यहाँ पे उससे हीलिंग करने का समय है। अगर यहाँ पे आपके आसपास बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि किसी पर्सन के साथ डिसहार्मनी की सिचुएशन चल रही थी, तो यहाँ पे वो हील हो पाएगी, ओके। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ आप अपनी लाइफ में हारमोनियस म्यूज़िक को इंक्लूड कीजिए, यहाँ पे ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे सारी म्यूज़िक जो आपके मूड को लाइटन अप कर दे, ऐसे सारे चीज़ें या फिर म्यूज़िक या फिर साउंड जो आपकी सोल को लिफ्ट कर सके या आपकी स्पिरिट्स को, आपकी जो स्पिरिट है वो उसको लिफ्ट कर सके। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी से आपको सजेशन मिलने वाला है कि आप अपने लाइफ में मंत्र चैंटिंग इंक्लूड करो। नॉट मी, मैं तो बस रीड कर रही हूँ, बट आपके लाइफ में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई इंपॉर्टेंट मंत्र चैंटिंग जो है कि आप अपने लाइफ में इंक्लूड करने वाले हो, ये म्यूज़िक आप अपने लाइफ में इंक्लूड करने वाले हो। कुछ लोग मैं यहाँ पे वोकल ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये जो 7 साउंड है, 7 जो स्वरा है, वो आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है, जैसे सारे गामा पा धा नि सा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आप सीखना चाह रहे हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या आपके बच्चे हो सकते हैं तो वो आपको बोल रहे हैं कि शायद वो ये चीज़ सीखना चाहते हैं। ये भी एक चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप बाहर जा रहे हो और नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, नेचर की जो म्यूज़िक है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। जो नेचर का जो साउंड है वो लाइक नेचर में जो बैठने के बाद जो बर्ड्स के साउंड आते हैं, जो वाटर का साउंड आता है, या जो पेड़ पौधे की साउंड आती है, इनके साथ कनेक्ट करना आपको हील करेगा, आपको अच्छा फील कराएगा। और आप इस चीज़ को ऑन अ डेली बेसिस शायद अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की सोच रहे हो। नाउ एजुकेशन का कार्ड है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप एजुकेशन में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एजुकेशन से रिलेटेड नए डोर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है। आई थिंक दिसंबर का मंथ यहाँ पे स्पेशली जो आने वाला फुल मून का टाइम होगा वो आपके लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है, ओके। तो नए डोर ओपन अप हो रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप इस साइड में आउल को देखोगे, इट इज़ टेलिंग कि कहीं ना कहीं आप एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ रहे हो एंड बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, आपका नॉलेज की वजह से आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, आपको अवार्ड मिल रहा है, और एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो या बिकॉज ऑफ एजुकेशन। नाउ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एजुकेशन स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड है, ओके। यहाँ पे ये भी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज लेने में आप इंटरेस्टेड हो रहे हो, तो यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे हायर प्रिस्टेस है और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो ये दो जो कार्ड्स है वो आप लोगों के लिए फॉर श्योर यहाँ पे बता रहा है कि सक्सेस मिलेगी बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर विजडम, ये भी चीज़ है। और मैं ये मैसेज आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ वर्गो
एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो, अनटिल एंड अनलेस यू बिकम सक्सेसफुल, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को बताना पसंद कर रहे हो कि ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सर्टन एग्ज़ाम, और ये चीज़ है, तो यूनिवर्स कैन इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा उसको सीक्रेट रखो, ओके बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपने काम को लोगों को जब भी डिस्क्लोज़ करता है तो वो काम रुक जाता है। अगर ऐसा है आपके साथ, प्लीज़ डोंट डू दैट, आप उसको सीक्रेट रखिए अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के लाइक लास्ट में आ जाए, जब आप पूरे कंप्लीट हो जाओ तो वो आप रिवील करो। यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जो गैप है आपकी सोल और जो आपकी स्पिरिट गाइड के बीच में, वो भी यहाँ पे डिज़ोल्व होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे ये भी चीज़ है आपका जिस तरीके से क्योंकि जैसे मैंने कहा हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है वो फुल मून से रिलेट होता है, रिलेट कर सकते हो आप। तो आने वाला फुल मून टाइम जो है कि आपकी एजुकेशन, आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड कुछ बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। सो यस, रिकॉग्निशन हो गया, फेम हो गया, आपकी नॉलेज में वृद्धि होना, या कोई स्पिरिचुअल नॉलेजेस लेना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी और क्या यहाँ पे चीज़ है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी चीज़ है, चीज़ों को लेके करेक्ट जजमेंट पास करना, ये भी एक बदलाव आ रहा है। आपकी जो ब्लॉक्ड इंट्यूशन है वो यहाँ पे अनब्लॉक होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, एंड किसी न किसी चीज़ को लेके आप कोई साइलेंस तोड़ रहे हो, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे किसी न किसी चीज़ को लेके आप अपनी खामोशी को तोड़ रहे हो। अभी तक हो सकता है कि किसी ट्रूथ को आप जो है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, नाउ आप इस फील्ड में आ रहे हो, इस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ किसी चीज़ को या किसी सीक्रेट जो आपके सामने पास में रिवील हुआ होगा उसको फाइनली आप जो है कि एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके ये चीज़ हो सकती है, बट यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग दैट। यहाँ पे 7 पिलर ऑफ द विजडम जो आपके सेंटर में कार्ड आया है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि नाउ इट इज़ द टाइम जहाँ आपकी विजडम, आपकी इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके लाइफ में, जो कि आपके जो पैटर्न है बिलीफ का उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। आपके जो पैटर्न है अंडरस्टैंडिंग का या द वे यू अंडरस्टैंड द थिंग, वो इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपकी लाइफ जो है ना कि स्पिरिचुअल लॉज की वजह से बदलाव लेके आ रही है। चेंज योर लाइफ बाय फॉलोइंग द स्पिरिचुअल लॉ। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में या इनर वर्क में टाइम दोगे, उतना ज़्यादा ये लाइफ आपकी लाइफ को एक बेहतर वे में चेंज करने वाला है, खास करके दिसंबर में। नाउ यहाँ वाटर की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, दिसंबर का समय आपके लिए बहुत ख़ास होगा, जहाँ आप रिवर, लेक, सी या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ वाटर बॉडीज़ है वहाँ स्पेंड करते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यस, ये एक चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं आप जो है कि इंटेंशनल वर्क कर सकते हो जब भी आप इस रिवर में हो। ओके, कि रिवर में पैर दे के बैठना या उसके पानी से अपने फेस को वॉश करना और अपने बॉडी या फिर उसमें नहाना, एंड फील लाइक कि जो भी आपकी सेल है वो रिजुविनेट हो रही है, आपकी डीपेस्ट लेवल ऑफ हीलिंग हो रही है। तो ये इंटेंशनल वर्क करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड यहाँ पे इफ़ यू कैन नॉट फिज़िकली, अगर आप किसी भी रीज़न से फिज़िकली पानी में या पानी के पास नहीं जा सकते हो, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बोल रहा है कि विजुअलाइज कीजिए कि आप ऑलरेडी वहाँ पे हो और वो पानी आपके सोल को आपको हील कर रहा है, डीपेस्ट लेवल ऑफ हीलिंग DNA लेवल पे हील कर रहा है। तो यूज़ वाटर का यूज़ आपको करना है अपने इनर और आउटर क्लेंजिंग के लिए, ठीक है। या सॉल्ट वाटर ब्रेथ भी आप बाथ ले सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। नाउ लेट्स सी कि और कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, एंड आई फील लाइक कि यहाँ माइंड कंट्रोल का कार्ड है। या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो सर्टन वे में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या फिर कोई पर्सन है जो कि आपको मैनिपुलेट कर सकता है या आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, या आपके पार्टनर के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। सो बी अवेयर
लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक ही कार्ड है ये। द एम्परर, दोनों फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दी है आप लोगों के लिए। हाँ ओके, कुछ मैंने कहा ना, कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट किसी डिसीज़न को लेके आप अपनी, हो सकता है ये डिसीज़न आप अपने फैमिली को लेके, अपने पार्टनर को लेके ले रहे हो। तो दिसंबर का मंथ होगा जहाँ फैमिली को लेके आप डिसीज़न ले रहे हो। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स टुगेदर, ओके। मैजिशियन की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है गाइज आप लोगों के लिए। सारे पॉजिटिव कार्ड्स है, मेजर अरकाना से हो या फिर जो माइनर अरकाना से हो, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा है। तो हो सकता है दिसंबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, एक कार्मिक क्लेंजिंग लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। इस कार्मिक क्लेंजिंग की वजह से ही आपके लव लाइफ में भी या फिर जो है कि आपकी फैमिली या आपका रिलेशनशिप में बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ वांड की एनर्जी जो आप लोगों के लिए देख सकते हो, 6 ऑफ वांड की एनर्जी आप होती है बहुत पॉजिटिव, गुड न्यूज़ की बात होती है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपके खुशी में शामिल हुए रहते हैं एंड आप लाइमलाइट में रहते हो। तो 6 ऑफ वांड की एनर्जी बहुत ही मुझे सबसे ज़्यादा इस कार्ड पे नज़र पड़ी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के बगल में ही है ये कार्ड आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे सबसे पहले कार्ड को मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करूँगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो या सिंगल पेरेंट हो, या अगर आप जानते हो कोई पर्सन मैरिड है एंड यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज या क्लैरिफिकेशन आ सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। यहाँ आप किसी को लेके जजमेंटल हो रहे हो और कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। एंड जैसे कि आपको किसी पर्सन को लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, लॉजिकली या प्रैक्टिकली वो पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका क्या कंसिक्वेंस होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न भी आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। बेसिकली अगर एक वर्ड में बोलूँ, आप अपने लाइफ को एक ऐसा बनाना चाहते हो जैसे कि उसकी डोर किसी और के हाथ में ना हो। तो यहाँ पे आपको मैं उस स्थिति, उस स्टेज में जाके कोई जजमेंट या कोई डिसीज़न लेना, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आपको मैं एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि अभी तक आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। देखो, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डिफरेंस यही है कि है तो दोनों क्वीन है, बट यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती है, बहुत ऑब्जर्वेटिव होती है। एंड यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि ये बहुत इंडिपेंडेंट है, ये सबके बारे में सोचेगी बट अपने आप को प्रायोरिटी में रखना ये जानती है। तो मैं इस एनर्जी में आपको ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रही हूँ, ओके। एंड आप इस बिकॉज आप इस एनर्जी में आ रहे हो, लोग भी आपको यहाँ पे प्यार और पैम्पर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अपना ख्याल रखते हो, अपनी वैल्यू करना सीखते हो, तो आपके सराउंडिंग में, आपके फैमिली में जो भी लोग हैं वो सेम चीज़ में आपको देखते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है, कहीं ना कहीं आप अपनी डेस्टिनी को या आप अपने लाइफ को बदल रहे हो। आपका लाइफ डिसअपॉइंटमेंट भरा था, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आप ही इसको चेंज कर सकते हो और एक्चुअली ये डिसीज़न आप ले रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड की जो जर्नी है उसमें कोई इंपॉर्टेंट फीमेल या ओल्डर फीमेल लेडी आपको एडवाइस दे रही है, या टाइम पीरियड है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ वो चीज़ या जो भी है, तो उसको लेके भी यहाँ पे काफ़ी बदलाव मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि आप चेंज हो रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ें एम्प्रेस का कार्ड है। आपके फैमिली में अगर कोई सैडनेस या कोई इशू चल रहा है वो रिजॉल्व यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है। इट इज़ लाइक कि वो फर्टिलिटी इशू रिजॉल्व होके यहाँ पे क्या हो रहा है कि घर में न्यूबॉर्न बेबी की न्यूज़ आ सकती है, या आपकी फैमिली जो है कि कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन है, ओके। आपका जो डिवाइन फेमिनिन साइड है वो ज़्यादा निकल के यहाँ पे आ रहा है, ये भी एक एनर्जीज है। कोई सप्रेस्ड इमोशंस है या फैमिली में किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके कोई सप्रेस्ड इमोशन या वुंड है वो हील होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। अनबॉदरिंग सिचुएशन
फालतू की चिक चिक या अनबॉदरिंग सिचुएशन आपके फैमिली में है या जो चल रही थी वो यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे गुड पेरेंटिंग, कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्टूडेंट को देख रहे हो, आपके बच्चे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी गुड पेरेंटिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, या इन फ्यूचर पर अपने बच्चे की कैसी पेरेंटिंग करो यहाँ पे ये भी डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का समय और 6 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है इन द कॉम्बिनेशन में ही बात करूँगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये जो व्हील है, ये जो साइकिल है कंप्लीट हो रहा है एंड गुड फॉर्चून को आपके लाइफ में लेके आ रहा है। रिमेंबर, देखो यहाँ पे 6 ऑफ वांड की एनर्जी आपके लाइफ में एजुकेशन से कोई रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है, आपके रिलेशनशिप से लेके कोई गुड न्यूज़ आ रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई अप्रिशिएशन है, रिकॉग्निशन है लोगों से या आपकी फैमिली से, यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलना, इनकरेजमेंट मिलना। ये कार्ड मैरिज को भी इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड और व्हील ऑफ फॉर्चून एम्प्रेस के जो कार्ड के कॉम्बिनेशन में आया है। हो सकता है मैरिज यहाँ पे अटेंड करने वाले हो, या आपकी खुद की मैरिज की बात होने वाली है, बात पक्की होने वाली है, तो ये भी एक आप लोगों के लिए न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड आई फील लाइक कि कोई अगर आपके लाइफ में या आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो कि आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, वहाँ बदलाव, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए कार्ड है कि वहाँ आपकी फैमिली, आपके बच्चे सपोर्ट करें, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही है वो ख़त्म हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ पे। एंड आपके एजुकेशन या बिज़नेस में ग्रोथ आती हुई मुझे दिख रही है। ये जो दोनों कार्ड्स है, एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड ग्रोथ आ रही है। एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड कोई चीज़ में आप कोई डिसीज़न लेके, सारे रिसोर्सेज को लेके आप कुछ होप नया क्रिएट कर रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए भी, एंड जो आप कर रहे हो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को व्हाट डू वी कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या उम्मीदें मिल रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंस्पायर्ड होंगे आपके करियर या एजुकेशन से डिसीज़न को लेके। यहाँ जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो है हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू। देखो ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक यहाँ मनी और प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, इनहेरिटेड हो वहाँ पे, या जिस पे आपने जीत हासिल की हो यहाँ पे ये भी चीज़। तो मनी की जो वर्षा है, धन की जो अपार वर्षा है, वो आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। मैं इस रीडिंग को हो सकता है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, थ्रू एनिमेशन, और यू विल सी इन द वीडियो। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ यंगर वुमेन, आप किसी के साथ डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो यंगर वुमेन के साथ। एक बटरफ्लाई यहाँ पे दिखी है आप लोगों के लिए, जो कि दिसंबर का मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग होगा। यहाँ पे है एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर अ फिजिकल मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। यहाँ पे एक सबसे खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड था, तो बात हो रही थी आपके एक्सपीरियंसेस की, आपके इंटेलेक्ट की, आपके टैलेंट की, आपकी नॉलेज की। जो एक लंबी जो जर्नी है, या फिज़िकल हो सकती है या मेंटल हो सकती है। एट द एंड ऑफ द दिसंबर और एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज़ कि आपको ज़्यादा इसने वाइज बना दिया, आप अच्छे डिसीज़न ले पा रहे हो, आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस डिसीज़न। ये कुछ बड़ा होगा, इसीलिए एलिफेंट आया है। ओके, नाउ यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। अगेन दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट नया एक्सपीरियंसेस। ये भी आपके लिए नए एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर ऐसे लोग आपको दिसंबर में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देख के कोई बुरा जजमेंट या डिसीज़न पास कर रहे हैं, आपके लिए जो वैलिड क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में लेना, वो आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है यू आर हाईली थॉट ऑफ। यहाँ पे कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। आप रिसीव कर सकते हो कोई गिफ्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, नए एक्सपीरियंसेस में एंटर करना। तो या दिस वाज योर रीडिंग वर्गो। वर्गो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है ये मंथ।
एंड कुछ वार्निंग या कुछ भी चीज़ें आप लोगों के लिए वो भी मैंने बता दिया, जो भी गाइडेंस थी। सो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।